शराब घोटाला और जासूसी कांड ही नहीं बल्कि तिहाड़ के मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर भी अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं, क्योंकि उसने धारा 164 के तहत उपराज्यपाल द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति के सामने अपने और आम आदमी पार्टी के बीच 2014 से लेकर अब तक के वित्तीय लेन देन का ब्यौरा साझा किया था और बताया था कि अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी नेताओं ने कितने पैसे ऐंठे। लेकिन जैसे ही सुकेश ने अरविंद केजरीवाल की पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी, जेल में उनकी जान को खतरा पैदा होने लगा, उसे धमकियां मिलने लगी। सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर एलजी को पत्र लिखकर कहा कि उसे और उसके परिवार के सदस्यों और वकील को पिछले 2 महीने से आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों, मुख्य रूप से सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल से लगातार धमकी मिल रही है। मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी शिकायती पत्र में कहा कि ये मुझे, मेरी मां और मेरे वकील को पिछले 2 महीने से सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल और कई अज्ञात व्यक्तियों तथा जेल के वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार मिल रही धमकियों के संबंध में एक जरूरी शिकायत है। सुकेश ने कहा कि मुझे अपने जीवन के लिए गंभीर खतरे की आशंका है, क्योंकि मैंने केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ अदालत के साथ साथ दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष 164 के बयान दिए हैं। पत्र में सुकेश ने आरोप लगाया कि अब चूंकि मामले को जांच के लिए और सबूत सौंपने के लिए कहा गया है, मुझे ऐसा करने से रोकने और धारा 164 के धन शोधन कानून की धारा 50 में और उच्चाधिकार प्राप्त समिति के तहत उनके खिलाफ दिए गए सभी बयानों को वापस लेने के लिए लगातार धमकियां दी जा रही हैं। ऐसा न करने पर अधिकारियों द्वारा मुझे जेल में मार दिया जाएगा, जहर दे दिया जाएगा, क्योंकि जेल प्रशासन आपकी दिल्ली सरकार के अधीन है। उसने कहा कि मुझे पहले भी जेल अधिकारियों द्वारा लगातार धमकी दी जाती रही थी और फिर मेरे वकील अनंत मलिक को धमकी भरे फोन कॉल्स आए और उसके बाद मेरी मां को उन्हीं नंबर से धमकी भरे संदेश मिले। उन्हें भी सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन के नंबर से कई कॉल्स आए। सुकेश ने दावा किया कि मेरे वकील ने उन्हें प्राप्त धमकी भरे कॉल्स की वॉइस रिकॉर्डिंग सौंपी थी, जिसमें दावा किया गया था कि फोन करने वाला सीएम अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का सहयोगी था। फोन करने वाले ने धमकी दी है कि अगर मैंने उनके साथ सहयोग नहीं किया तो अधिकारियों द्वारा मुझे जेल में ही मार दिया जाएगा। मेरे वकील ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस आयुक्त और केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यालय से भी की थी। सुकेश ने कहा, अब चूंकि मेरी मां को धमकी भरे संदेश भेजे जा रहे हैं और संदेश में कहा गया है कि अगर मैंने आपके खिलाफ अपने पास मौजूद सभी सबूतों को जेल के डीआईजी अधीक्षक या कानून विभाग को नहीं सौंपा तो मुझे मंडोली की दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और जहर दे दिया जाएगा। सुकेश ने कहा कि महाशय, मैं विनम्रता पूर्वक इस शिकायत का तत्काल संज्ञान लेने और इसमें शामिल व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध कर रहा हूं, जो केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के निर्देश पर लगातार धमकियां भेज रहे हैं, क्योंकि वे तथा उनके सहयोगी उन्हें और उनके साथ 2014 से मेरे वित्तीय संबंधों को बेनकाब करने से मुझे रोकने के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।